लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पटना के दानापुर में घटी हृदय विदारक घटना। गंगा नदी में गिरी सवारी गाड़ी, 9 की मौत। सीएम ने की मुआवजे की घोषणा। कोरोना का कहर जारी। बिहार में एक और आईएएस की कोरोना से मौत। आईएएस रविशंकर चौधरी ने पटना एम्स में ली अंतिम सांस। वहीं आरजेडी नेत्री कुंती देवी भी हार गई कोरोना से जंग। एनएमसीएच में मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। पटना में पिता ने अपने 8 साल के बेटे को पीट कर मार डाला। बेगूसराय में पति ने अपने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। अब खबरें विस्तार से। पटना से सटे दानापुर में आज भीषण हादसा हो गया। दानापुर में यात्रियों से भरी सवारी गाड़ी गंगा में गिर गई। देखते ही देखते सवारी गाड़ी गंगा की अथाह जल में समा गई। गाड़ी के ऊपर बैठे 3-4 लोग निकले, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग डूब गए। अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने गाड़ी को नदी से बाहर निकाल लिया है। वे लोग तिलक समारोह में शामिल होकर सवारी गाड़ी से सारण स्थित घर लौट रहे थे। तभी आज सुबह पीपा पुल पर गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वह गंगा नदी में गिर गई। उधर आपदा प्रबंधन विभाग ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है। दानापुर में भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि यह हादसा काफी दुखद है और इससे मैं काफी मर्माहत हूँ। उन्होंने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों को धैर्य धारण करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को मुआवजे में 4-4 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी दानापुर पीपा पुल के पास हुए भीषण हादसे पर दुख जताया है। कोरोना संकट को देखते हुए बिहार को प्रतिदिन 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति का कोटा निर्धारित किया गया है। निर्धारित कोटे के तहत 7 स्थानों झारखंड के बोकारो से 70 और जमशेदपुर से 50 मीट्रिक टन, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और बर्नपुर से 40 मीट्रिक टन तथा बिहार के अपने संसाधनों से 34 मीट्रिक टन की प्रतिदिन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। केंद्र सरकार ने देश के जिन 19 राज्यों के लिए 6,722 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन किया है, उसमें अब बिहार भी शामिल हो गया है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर है। महामारी के कहर ने लोगों की जिंदगी लेनी शुरू कर दी है। 24 घंटे में एनएमसीएच में एक बार फिर रिकॉर्ड मौतें हुई। आज शुक्रवार को मिले अपडेट रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में एनएमसीएच में 24 लोगों की जान चली गई है। इसमें 9 महिलाएं शामिल हैं। कल भी एनएमसीएच में 17 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। इसके अलावा कल पीएमसीएच में 2 और पटना एम्स में 6 लोगों की मौत हुई थी। पूरे प्रदेश में 24 घंटे में लगभग 60 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना के कारण आज भी कई प्रमुख हस्तियों की जान चली गई है। बिहार के एक और आईएएस की कोरोना से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव आईएएस रविशंकर चौधरी कोरोना पॉजिटिव थे और पटना एम्स में एडमिट थे। उन्होंने अपराह्न बाद अंतिम सांस ली। रविशंकर चौधरी के पहले पंचायती राज विभाग के निदेशक आईएएस विजय रंजन की मौत हुई थी। दूसरी ओर देर रात आरजेडी नेत्री कुंती देवी की पीएमसीएच में कोरोना से मौत हो गई। इतना ही नहीं, आज ही कैमूर के जिला कल्याण पदाधिकारी की भी मौत कोरोना से हो गई है। आज सुबह उन्हें सदर अस्पताल स्थित कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था। दोपहर में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। एनएमसीएच में बीती रात मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया था। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने कार्य को ठप कर दिया था। आज सुबह इस पर चर्चा हो रही थी कि दूसरे मरीज के परिजनों ने एक बार फिर से बवाल कर दिया है। इस पर ईएनटी वार्ड में हंगामा किया गया। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं होने की वजह से अराजक तत्वों का हौसला बुलंद है। यहाँ के कर्मचारी दहशत में काम कर रहे हैं। उन्होंने हर शिफ्ट में 20 के हिसाब से 60 पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग की थी। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित मलाही पकड़ी के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब पता चला कि सन की पति विजय प्रसाद चौधरी ने अपने 8 साल के बेटे नितेश को पीट कर मार डाला। सुबह बहन मानवी जब सोकर उठी तो देखा कि उसका भाई बेसुध पड़ा हुआ है। भाई को हिलाने पर वह नहीं उठ रहा था तो मानवी शोर मचाने लगी। लोगों की भीड़ जुट गई। तब तक नितेश की मौत हो गई थी। सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई। इसी बीच स्थानीय लोगों ने आरोपी पिता विजय चौधरी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके पहले लोगों ने उसे जमकर पीटा। मानवी का यह भी कहना है कि पिता ने ही उसकी मां की भी हत्या कर दी थी। थानेदार रविशंकर के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। बेगूसराय में हैवान पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना सहायक थाना सिंघौल क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 की है। देर रात मोहम्मद कुर्बान ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी रुबीना खातून को पहले जमकर पीटा, फिर दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिला के गले पर फंदे के निशान पाए गए हैं। थानेदार दीपक कुमार के अनुसार रबीना के मायके वालों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी मोहम्मद कुर्बान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर में जल जमाव से परेशान लोगों ने आज जमकर हंगामा किया। मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा पोखरिया पीर मजार के पास का है। रोड 1 वर्ष से टूटा हुआ है। इसकी वजह से मोहल्ले के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जल जमाव के कारण पैदल चलने पर आफत है। इसके विरोध में लोगों ने बांस बल्ला और टायर जलाकर रोड को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इसमें कई बच्चे गिरकर घायल हो गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।